हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्टार एम्प्रेस टैरो एंड आज हम ये चैनल करने की कोशिश करेंगे कि आपका सोलमेट कौन है, उसकी पर्सनालिटीज़ कैसी होंगी एंड उसका ज़ोडिया क्या हो सकता है और साथ में वो आपको क्या पर्सनल लव मैसेजेस देना चाहता है या चाहती है एट दिस मोमेंट, और साथ में आप उसे कैसे मिलोगे हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे, उसकी एनर्जी को चैनल करने की कोशिश करेंगे और आप दोनों का कनेक्शन कैसा होगा। बेसिकली हम आपकी सोलमेट एनर्जी और रिलेशनशिप को पूरा एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। आप इन दोनों में से एक पाल चूज़ कर लीजिए और फिर डिस्क्रिप्शन पर जाकर उन्हें क्लिक करिए ताकि आप अपने पाल पर मुझसे मिल सकें। Hello, pile number 1. If you chose 4 of Wands, then this is your reading. So first of all, अगर आपने ये पाइल चूज़ किया है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपके डिज़ायर के बारे में यहाँ पे बात करूँगी कि आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में केवल शादी प्यार सिर्फ यही अट्रैक्ट ना हो। आप अपनी लाइफ में पार्टनरशिप चाहते हो जहाँ पे आप चीज़ों को बांटो किसी के साथ, चाहे वो आपकी हैप्पीनेस है, आपका मनी है, आपका फेम है, आपकी नॉर्मल बातें हैं, आप बस चीज़ें शेयर करना चाहते हो। जो मुझे चैनल हो रहा है, आई थिंक आप चीज़ों को बांटना चाहते हो किसी के साथ। आप एक ऐसी कंपेनियनशिप चाहते हो जहाँ पे आप अकेले ना रहो, कोई आपके साथ है, आप ऐसा महसूस करना चाहते हो। एक पोर्टल भी नज़र आ रहा है मुझे आपके और आपकी सोलमेट तक। एक पोर्टल है जो आप लोगों को बांधे हुए है थ्रेड जैसा। शायद साइकिकली आप थोड़े अवेयर होंगे। ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा महसूस होता हो कि आपको लॉन्गिंग महसूस होती हो अकेलेपन की, पर एट द सेम टाइम आपको ऐसा लगता है कि कोई पर्सन है जो एग्जिस्ट करता है, जो आपके लिए राइट पर्सन है। इफ़ दैट मेक्स एनी सेंस, मुझे ऐसा लग रहा है आपको अंदर से एक डीप नोइंग होती होगी कि हाँ, समवेयर कहीं तो वो पर्सन है जो मेरे लिए मेंट करता है, पर मैं अभी उससे मिली नहीं हूँ या मिला नहीं हूँ। दिस इज़ द पर्सनल मैसेज जो मुझे अभी चैनल हुआ। सबसे पहले हम आपकी कॉफ़ी ग्राउंड्स रीडिंग को देखेंगे। Okay, so this is your coffee grounds. This is what they looks like. Coffee grounds can be messy sometimes. Okay, so यहाँ मुझे पास्ट में एक रिलेशनशिप नज़र आ रहा है। ऐसा पॉसिबल है कि आपका पास्ट में कोई सीरियस रिलेशनशिप पहले रह चुका है जिसके साथ आपको काफ़ी होप्स थी, पर वो एंड तक नहीं चल पाया। यू सीइंग दीज 2 डॉट्स, इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले कोई था आपके साथ, पर वो एंड तक नहीं हुआ रिलेशनशिप। बबल्स बहुत है आपकी रीडिंग में। सी स्पिरिट गाइड्स। फॉर सम रीज़न मुझे ऐसा लग रहा है आपके सूटर्स बहुत हैं। अब चाहे वो आपके पास अप्रोच करते हो या नहीं करते हो, ऐसे लोग हैं जो आप में काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। एंड ऑनेस्टली कहूँ तो ये लोग आपसे फिज़िकली बहुत अट्रैक्टेड हैं। आप बहुत खूबसूरत हो सकते हो, लोग आपको कॉम्प्लीमेंट भी अक्सर देते हों। आप लोगों को ईजीली अट्रैक्ट कर लेते हो बाय योर ब्यूटी, बाय योर फिजिकल अपीयरेंस। वो बहुत अट्रैक्टेड हो सकता है। आप चार्मिंग पर्सनालिटी के हो सकते हो। फॉर सम रीज़न मुझे थर्ड आई का भी यहाँ पे मैसेज दिखाई दे रहा है। कैमरे पे मैं ठीक से नहीं दिखा पाऊँगी इसको। मुझे यहाँ एक फेस दिख रहा है जहाँ पे और थर्ड आई नज़र आ रही है। वो लड़की ऊपर देख रही है और उसकी थर्ड आई पर जोर पड़ रहा है।
आई नो ये आपको विजिबल नहीं होगा, ये मुझे बस नज़र आ रहा है। ये आप काफ़ी अवेयर हो, आपकी अवेयरनेस काफ़ी जागरूक है। आप शायद डीप डाउन एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी क्रेव करते हो। आप मेडिटेशन, चक्रा हीलिंग्स, इन सब चीज़ों में हो सकते हो, या फिर ये चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, या फिर ये ऐसा भी हो सकता है कि अनकॉन्शियसली आपने अपना थर्ड आई कभी एक्टिवेट किया हो, या फिर ये इस चीज़ का भी दोबारा साइन मिल रहा है कि आप कहीं ना कहीं 3D से लेके 5D कनेक्शन में इस पर्सन के साथ अटैच्ड हो। आपकी स्ट्रिंग्स हैं जो अटैच्ड हैं आपके सोलमेट के साथ, जिसके भी साथ आप आगे चल के मिलोगे, जिससे आप आगे चल के मिलोगे। यू गाइस आर साइकिकली कनेक्टेड इन सिंपल वर्ड्स। ओह माय गॉड, यहाँ पे डेफिनेटली सूटर्स बहुत हैं। लोग आपको पसंद काफ़ी करते हैं। ये आपका नहीं तो आपके पर्सन का भी हो सकता है। वो काफ़ी चार्मिंग होंगे, लोगों ने काफ़ी पसंद करते होंगे। के लिए आई कैन सी स्ट्रिंग, यहाँ पे 2 लेयर्स जा रही हैं और बीच में एक स्ट्रिंग अटैच्ड है। ये पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है। आपका सोलमेट आपसे सिर्फ इस कनेक्शन इस लाइफ टाइम में नहीं, आपसे पास्ट लाइफ में भी मिल चुका है। आप लोग ओल्ड सोल्स हो सकते हो, एंड दैट इज़ वाई आपको स्टिल इतना स्ट्रांगली कनेक्टेड महसूस होता होगा किसी के साथ जो अभी शायद आपकी 3D रियलिटी में आपके पास एग्जिस्ट नहीं करता, आप उससे मतलब मिले नहीं हो, बट इन फ्यूचर चांसेस हैं उनसे मिलने के। ओके, हम टैरो रीडिंग से थोड़ा और डीप जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी भी लग रही है कि उन्होंने इस पर्सन को मैनिफेस्ट किया है, वो अपना सोलमेट मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, यहाँ पास्ट में ऐसा कनेक्शन था आपका पहले कोई, जिसकी वजह से आपको ओवर थिंकिंग बहुत हुई है पास्ट में। इस पास्ट कनेक्शन ने कहीं ना कहीं आपको जागरूक किया है आपकी वर्थ को लेके, और मतलब जब वो एंड हुआ वो पास्ट कनेक्शन जिससे आपको बहुत इतनी उम्मीदें थी पर वो चीज़ें वैसी हुई नहीं जैसे आपने सोचा था, तो उस चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा जागरूक किया। मून की एनर्जी से मुझे लग रहा है आप वाइज पर्सन बने उन हर्डल्स को क्रॉस करते हुए। और उस दुख ने जो आपको पास्ट में मिला है उस दुख ने आपको एक अलग पर्सन बनाया है। स्ट्रगल्स से आप बहुत वाइज पर्सन बने हो, या कुछ लोग यहाँ मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने सोलमेट को। नाउ लाइक आपने हो सकता है आपने ब्रेक लिया हो अपने आप को हील करने के लिए। नाउ यू फील लाइक कि अभी मेरे को अब मैं रेडी हूँ नए कनेक्शन के लिए। ओके, ऐसा सिनेरियो ये आपके पास्ट का नज़र आ रहा है, या ये कार्मिक कनेक्शन था जिसने आपको इतना ज़्यादा हर्ट किया था पास्ट में। ओके,
आपने जितनी भी चीज़ें पास्ट में हर्ट देखा था, जिसकी वजह से आपको कभी ऐसा भी लगा होगा, आपको इनसिक्योरिटी रही होगी कि आपको ट्रस्ट इश्यूज हो गए होंगे, वो चीज़ हील कर देगा। ये जो आपका सोलमेट होगा ना, ये अपोजिट होगा इस चीज़ की। कम्युनिकेशन बहुत इजी होगी इस पर्सन के साथ आपकी। कम्युनिकेशन में कभी आपको दिक्कत नहीं हो, क्योंकि आपको ये डाउट करने का कभी रीज़न नहीं देगा, या आपसे कभी कुछ छुपाएगा नहीं, इसकी ऐसी एनर्जी होगी। फॉर सम रीज़न ऐसा भी लग रहा है, ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए वो उससे सोशल मीडिया के थ्रू मिले, अपने सोलमेट से सोशल मीडिया के थ्रू मिले, या फिर अगर आप NGOs में जॉइंड हैं, या फिर कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे आप दान, चाहे वो मंदिर हो, कोई आश्रम हो, या फिर एनिमल शेल्टर हो, ऑर्फनेज हो, ऐसी कोई भी जगह है जहाँ से आप अटैच्ड हो या फिर आप सोच रहे हो वहाँ जाने की, तो हो सकता है वो पर्सन वहाँ बिलोंग करता हो। इस पर्सन की एनर्जी बहुत वाटर साइन जैसी है, वाटर एंड अर्थ साइन। इमोशनली बहुत मैच्योर होगा ये पर्सन। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, या आप पहले हील हो रहे हो। यहाँ पे ये ऐसी एनर्जी नहीं है कि आप एक कनेक्शन नहीं हुआ तो सीधे दूसरे में जंप कर रहे हो, आपकी ऐसी एनर्जी नहीं है। आपने टाइम लिया है, अच्छा खासा टाइम लिया है, खुद को हील करा है, और जब आपको लग रहा है कि आप अब रेडी हो पूरी तरीके से, आप तब इस कनेक्शन में जाओगे, और यूनिवर्स भी ये कनेक्शन आपके लाइफ में तभी लाएगा। ऐसा लग रहा है कि आप ना अपने में ही मग्न होंगे, ये सोशल मीडिया के थ्रू अचानक से पॉपअप हो जाएगा, या फिर आप कोई काम कर रहे होंगे, वहाँ पे अचानक से मिलना हो जाएगा। स्टार्टिंग में रियलाइज़ नहीं होगा कि ये पर्सन आपका सोलमेट है, बट विद टाइम चीज़ें चेंज हो जाएंगी, और फिर आपको रियलाइज़ होगा कि यार ये पर्सन मेरे लिए है। धीरे धीरे चीज़ें और प्यार डेवलप होगा आपकी तरफ से, पर मुझे लगता है इसकी तरफ से ऐसा नहीं होगा। ये फर्स्ट डे से आप में अट्रैक्टेड होगा, ये चाहे वो चीज़ कहीं ना कहीं इतनी जल्दी, पर मुझे लगता है ये फर्स्ट डे से आपसे अट्रैक्टेड हो जाएगा। ये आपको बाकियों से अलग दिखेगा बहुत, और ये छुपाएगा नहीं, आपको बता देगा कि ये आपको पसंद करता है। ये आपकी मैनिफेस्टेशंस का असर है, आपने जो हीलिंग अपने ऊपर करी है उसका असर है कि आपको इतना हील कनेक्शन मिलेगा। ये आपको स्टक नहीं करेगा लाइफ में। इसकी एनर्जी फॉर सम रीजन बहुत वाइज भी होगी। ये कर्म सिद्धांत को बहुत मानता होगा, मतलब कर्मों को अच्छा रखना, धर्म के साथ रहना। प्रैक्टिकली कहूँ तो ये ऐसा पर्सन होगा जो डिसिप्लिन है, उसकी लाइफ में डिसिप्लिन है, और साथ में अपने कुछ उसूल हैं। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो कुछ बाउंड्रीज रखते हैं और उसूल रखते हैं कि मेरा ये उसूल है, मैं इसको नहीं तोड़ूंगा, ये मेरी बाउंड्री है, इसको आगे कोई क्रॉस नहीं कर सकता। ये पर्सन अपने वर्ड्स का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रखता होगा अपने आसपास के लोगों के बीच में। ओके, इसने अपनी लाइफ में मेहनत बहुत करी होगी। ये जिस भी मुकाम पे होगा, चाहे ये अपना इसका पर्सनल हो, या ये जॉब करता हो, या फिर ये प्रिपरेशन कर रहा हो किसी चीज़ की, इसने मेहनत बहुत करी है। इसको चीज़ें इजीली नहीं मिली होंगी। ऐसा भी हो सकता है कि आप जब इससे मिलो तो आप लोगों की बहुत चीज़ें मैच करें। आप लोग का जो टॉपिक हो बात करने का शुरुआती दौर में, वो बहुत कॉमन होगा, क्योंकि आप दोनों के इंटरेस्ट सेम होंगे, या फिर आप दोनों की जो कहानी होगी पास्ट से वो काफ़ी मिलती जुलती होगी, तो आप लोग एक दूसरे से कनेक्ट कर पाओगे जल्दी, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। इसकी पर्सनालिटी कैसी होगी, थोड़ा ये देखते हैं। इसकी पर्सनालिटी कैसी होगी? For some of you, ये पर्सन
लॉ से बिलोंग कर सकता है, जज या फिर एडवोकेट। ओके, दिस इज पाइल 1। ओ, यहाँ पे साइंस, प्रैक्टिकल होगा ये पर्सन। इमोशनल और प्रैक्टिकलिटी का इसमें बैलेंस होगा। वेवी हेयर, इसके बाल बिल्कुल घुंघराले भी नहीं होंगे, बिल्कुल स्ट्रेट भी नहीं होंगे, इसके बाल थोड़े वेवी होंगे। चार्मिंग पर्सनालिटी, ये आपकी भी हो सकती है, आपके पर्सन की भी डायरेक्ट हो सकती है। मैंने कॉफ़ी ग्राउंड्स में ये बात कही थी कि लोग बहुत अट्रैक्टेड हैं आपसे, आपकी पर्सनालिटी बहुत चार्मिंग है, एक इनटू साइंस एंड इनटू स्पिरिचुअलिटी। बैलेंस है यहाँ पे। ये पर्सन स्पिरिचुअलिटी की उन चीज़ों को ज़्यादा मानता होगा जो थोड़ी इसको फैक्ट की बातें भी देती हूँ। ये ऐसा नहीं होगा जो किसी भी बात पे, किसी भी चीज़ में, रिलीजियस चीज़ों में सीधे विश्वास कर लेता हो। ये थोड़ा क्वेश्चन करता होगा, और अगर वो चीज़ इसके दिमाग पर बनती होगी फैक्ट के तौर पे, तो फिर इससे अच्छा कोई उसे फॉलो नहीं करेगा। या एंड इसके ज़ोडियाक्स देखते हैं। मून इन स्कॉर्पियो, फील डीपली बट रिलीज बट नो लॉन्गर नीड। ये पर्सन बहुत डीपली फील करता होगा। फॉर सम ऑफ यू मुझे ऐसा लगता है इसका नाम एस से शुरू होता होगा, हालांकि मैं इनिशियल्स तो नहीं देखने वाली, तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे ये भी बन रहा है और स्कॉर्पियो आया है, तो मुझे साइन मिल रहा है। फॉर सम ऑफ यू इसका नाम एस से शुरू होता होगा, फिर आपका नाम एस से होता होगा। ये बहुत डीप फील करता होगा। इसको क्लेंसिंग की बहुत ज़रूरत है इस समय जो है, ये शायद लोगों से काफ़ी घिरा हुआ है, जो लोग इसको वो चीज़ नहीं दे पा रहे हैं जो वो ये चाहता है, या फिर इसको जिस चीज़ की नीड है। एक्सप्लॉइट हो रही है इसकी एनर्जी इस समय, मुझे ऐसा लग रहा है। इसलिए आई थिंक ऐसे कुछ ये आपके लिए भी मैसेज हो सकता है। ऐसा पॉसिबल है कि आपके अराउंड इस समय जो लोग हैं वो आपके लिए ठीक नहीं है। आपको अपनी एनर्जी क्लेंस करने की ज़रूरत है। एनर्जी क्लेंस इन द सेंस कि सिर्फ पर्सन तक ये नहीं सीमित होता, आपकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है। आपको रूटीन देखना पड़ेगा, आपका रूटीन शायद बहुत ख़राब होगा। आपको अपने रूटीन पर काम करने की ज़रूरत है। सॉल्ट बाथ लीजिए एंड सेज से अपने आप को क्लीन करिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ओके, सोलमेट सूर्य, फॉर सम ऑफ यू मून इन एरीज भी हो सकता है। फील बोल्डली but let stillness guide your fire. Feelings. Feel boldly but let stillness guide your fire. Feelings की बहुत बात है यहाँ पे। ये पर्सन के लिए फीलिंग्स, इमोशंस बहुत मैटर करते हैं। काफ़ी फेमिनिन ऊर्जा है इसकी, फेमिनिन हील्ड ऊर्जा। पैशनेट है ये पर्सन बहुत। इसके ड्रीम्स को इसे फॉलो करना पसंद होगा। ये एरीज हो सकता है या फिर ये स्कॉर्पियो हो सकता है। फॉर सम ऑफ यू मेरे को वाटर साइन की भी एनर्जी आ रही है, अर्थ साइन की भी एनर्जी यहाँ पर है ही। अर्थ साइन की एनर्जी भी यहाँ पर है, फायर साइन की भी एनर्जी है, पर जो डोमिनेंट है वो फायर और वाटर है डायरेक्टली। सो अब हम देखेंगे कि इस पर्सन की तरफ से आपके लिए ऐसे कौन से मैसेजेस हैं जो ये आपको देना चाहता है, चाहे ये फ्यूचर में हो या फिर आपका करंट पार्टनर हो। Oh my God.
You feel like a past life I never left. और मैंने आपको कॉफ़ी ग्राउंड्स में भी शायद पास्ट लाइफ का मैसेज दिया था, या फिर मैंने कार्ड्स में आपको पास्ट लाइफ का मैसेज दिया था। मुझे ये फील हुआ था चैनल करते हुए कि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, जहाँ पे थ्रेड वाली मुझे एनर्जी आ रही थी। आप लोग जुड़े हुए एक दूसरे से साइकिकली, एक दूसरे को महसूस कर सकते हो। या तो पास्ट लाइफ के मैसेज के अलावा क्या मैसेजेस हैं? टेक अ डीप ब्रेथ, योर हार्ट इज मेंडिंग। यहाँ पे हीलिंग की भी बात हुई है। ऐसा हो सकता है आप लोग अभी हीलिंग पीरियड में हो, आप जो अभी वीडियो देख रहे हो। कुछ लोग हैं जिन्होंने ये फेज पार कर लिया है, पर यहाँ कुछ लोग हैं जो अभी हीलिंग प्रोसेस में हैं, तो अभी इस पर्सन को आने में थोड़ा टाइम है। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और अपने हार्ट को हील करना पड़ेगा। A soul recognizes yours. Love is aligning beyond the veil. सोल रिकग्निशन है यहाँ पर। यहाँ सिर्फ उस पर्सन के लिए बात नहीं हो रही है, यहाँ पे एक मैसेज आपके लिए भी आ रहा है कि उस पर्सन तक पहुँचने से पहले आपको अपनी सोल को रिकग्नाइज करना पड़ेगा, आपको जागरूक होना पड़ेगा, तभी ये सुंदर रिलेशनशिप आप संभाल भी पाओगे। ओके, सो नाउ यू नो आपको अपने ऊपर काम करना चाहिए। एंड अदर देन दैट, फॉर सम ऑफ यू ऐसा भी लग रहा है कि जैसे मैंने पहले कहा था, इस मैसेज से भी ये कंफर्म हो रहा है, सोल रिकॉग्नाइजेस योर्स। ये पर्सन आपको जब पहली बार मिलेगा ना, ये आपको तभी से पसंद करने लगेगा। लव एट फर्स्ट साइट, आई थिंक। एवरीबडी वांट्स यू, दैट्स केस में। यहाँ आपकी ये पर्सनैलिटी काफ़ी चार्मिंग हो सकती है, और इस पर्सन को शायद इससे थोड़ी जेलसी हो सकती है। ये बहुत ऑब्वियस नहीं होगा इस चीज़ से, बट इसे पता होगा कि यार लोग आप पर रीच आउट करते हैं, आपको फ्लर्ट करते हैं, इसे ये चीज़ पसंद होगी, सॉरी इसे ये चीज़ पता होगी पसंद क्यों होगी। सो या ये भी एक मैसेज मिल रहा है। ये इनके डीप मैसेजेस थे। ओके, सो या गाइस, दिस इज़ द रीडिंग। आई होप आपको इससे कोई इंसाइट मिले हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करिएगा, एंड हम आपसे मिलेंगे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन, बाय बाय। हेलो पाल नंबर 2, इफ़ यू चोज दिस लवर्स कार्ड नंबर 15, सो दिस इज़ योर रीडिंग। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे आपके लिए जो पर्सनल मैसेज मिल रहा है, आपकी जो लव लैंग्वेज होगी ना, वो फिजिकल टच होगी। अदर देन दैट, आपको स्काई गेजिंग करना बहुत पसंद होगा। ये वन ऑफ योर डिज़ायर भी हो सकती है कि आपको आपका जो भी पर्सन है, आपका जो भी सोलमेट है, चाहे आप उससे अभी मिले हो या नहीं मिले हो, ये पर्सन के साथ आपको, मतलब इस पर्सन के साथ आपको वॉक करना है खुले आसमान के नीचे। ये आपकी एक या हाइक पर जाना है। मेरे शब्द टूट रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। आप चीज़ें कह नहीं पाते होंगे, लेकिन आपकी इच्छाएं बहुत सारी होंगी। अगर आप इस समय रिलेशनशिप में हो ना, तो जो आपकी डिज़ायर्स हैं, आप अपने पर्सन के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हो, शायद हेजिटेंट हो आप चीज़ें कहने में। आप ट्रैवल करना चाहते हो उस पर्सन के साथ, घूमना चाहते हो, मेमोरीज बनाना चाहते हो। आपका सपना हो सकता है कि आपको शादी ऐसी जगह करना है जहाँ पे आसपास नेचर बहुत हो। ओके, सो दिस इज द पर्सनल मैसेज। नाउ हम रीडिंग से और इंसाइट्स निकालेंगे। पहले हम आपकी कॉफी ग्राउंड्स रीडिंग करेंगे। वाओ, यहाँ तो लिटरली हर्ट का सिंबल बनता हुआ दिख रहा है। तो ऐसा है कि या तो आप कनेक्शन में इस समय हो, या फिर जल्द ही ये कनेक्शन आपकी लाइफ में आने वाला है। जो भी सोलमेट कनेक्शन है, ये आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है। ओह, फॉर सम ऑफ यू यहाँ लियो दिखाई दे रहा है। लियो हो सकता है। ओह, कुछ लोग यहाँ पर प्रेगनेंसी अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ इनिशियल्स भी कुछ नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन
आपका नाम M से शुरू हो सकता है, N से शुरू हो सकता है, MNN, ये सिग्निफिकेंट है। यहाँ एक ऐसी एनर्जी भी है कि आपको जो सोलमेट होगा ना वो आपको लिटरली एक डायमंड होता है ना, जैसे गिफ्ट होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशियस हो किसी के लिए, आपको ऐसे दिखेगा। आपका पर्सन थोड़ा पसेसिव होगा आपको लेके, आपको संभाल के रखना चाहता होगा, उसकी ऐसी एनर्जी होगी। फॉर सम रीज़न मुझे ऐसा लग रहा है। ये फ़नी नहीं है, जस्ट थोड़ा अलग मैसेज है, रेयर मैसेज है। तो ये आपको लिटरली ट्रॉफी की तरह ट्रीट करना चाहेगा, आपको दूसरों से थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी होगा, इसे नहीं अच्छा लगेगा कोई आपको थोड़ा रीच आउट करने की कोशिश करे तो। ही इज़ लाइक कि ही और शी इज़ लाइक कि नो दिस पर्सन इज़ माइन, सो डोंट यू डेयर टू लुक एट देम, फॉरगेट इट नाउ। हाई चांसेस है कि ये फायर साइन हो, ज़्यादा मैसेजेस यहाँ पे है नहीं हो कुछ। ये पर्सन शायद ऐसा भी होगा कि जो अपने पर्सनल कनेक्शंस के बारे में लोगों से बात करना पसंद नहीं करता होगा, इसको चीज़ें सीक्रेट रखना पसंद होगा ताकि लोग इसे शायद नज़र पर बिलीव होगा। ये नज़र हो सकती है, फिर से सिंपली बस ये लगता होगा कि जो चीज़ हमारी पर्सनल है हम वो लोगों से शेयर नहीं करेंगे ताकि लोगों को हमारे लिए गॉसिप्स करने का मौका मिले। वो मूवमेंट्स बहुत हैं इस कनेक्शन में। फॉर सम ऑफ यू यहाँ प्रेगनेंसी दिखाई दे रही है। अगर तो आप रेडी हो प्रेगनेंसी के लिए तो ठीक है, अदरवाइज़ ये प्रेगनेंसी अनएक्सपेक्टेड भी हो सकती है। सो बी केयरफुल and मुझे एक गाना चैनल हो रहा है, ये टेलर स्विफ्ट का गाना है, आप इसे सर्च कर सकते हो। ये हो सकता है ये आपके सोलमेट के जो भी वो फील करता है आपके लिए उससे रेजोनेट करे, या फिर वो ये सॉन्ग लिटरली सुनता है सुनती हो, ऐसे कुछ है उसके। इन अ वर्ल्ड ऑफ बॉयज ही इज अ जेंटलमैन या ओके। सो कॉफ़ी ग्राउंड्स में और ज़्यादा मैसेजेस नहीं है, दिखाई भी नहीं दे रहा। सो हम आगे बढ़ेंगे रीडिंग में। जैसे कि मैंने कहा था, हाउस की एनर्जी से मुझे थोड़ी मिस्टीरियस एनर्जी मिल रही है। ये पर्सन को इस चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ता होगा कि कौन इसके बारे में, इसकी पर्सनल लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं, इसलिए अपने चीज़ों को संभाल के रखना चाहता है। ये एटीट्यूड इसका सिर्फ आपके प्रति नहीं होगा, ये जिन भी चीज़ों से प्यार करता है, जो चीज़ें इसने मेहनत से अचीव करी हैं, ये उन सब चीज़ों को संभाल के रखना चाहता होगा। इसे चीज़ों की कद्र है, ये चीज़ों को फॉर ग्रांटेड नहीं लेता होगा, तो ये आपको भी ऐसे नहीं लेगा। चीज़ों को संभाल के रखना, उन्हें अच्छे से ट्रीट करना इसे आता है। इसके एनर्जी थोड़ी इंट्रोवर्ट एनर्जी भी हो सकती है, ज़्यादा गैदरिंग्स या फिर ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन होता होगा तो इसको थोड़ा ये चीज़ परेशान कर देता होगा। हाई ऑन, ये हाई पोजीशन में हो सकता है या हो सकती है। इसकी इज्जत बहुत होगी समाज में, शायद इस वजह से भी इसको थोड़ा फ़र्क पड़ता होगा कि इस चीज़ें अच्छे से डील करना है ताकि लोग गॉसिप्स ना करें। लोग इस पर नज़र बहुत रखते हैं, मतलब बहुत लोगों की नज़र है इस पर। ये आई डोंट नो, ये अथॉरिटी पे है, किसी बड़ी पोजीशन पे है, या फिर सोशल मीडिया में
इन्फ्लुएंसर या स्टार है, आई डोंट नो, ये थोड़ी ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ना लोग इसके बारे में बातें बहुत करते हैं, इसकी लाइफ में कॉन्स्टेंटली देखने की कोशिश करते हैं इसको, पर साथ में इज्जत भी बहुत करते हैं। तो दिस इज दैट थिंग। Oh my God. Messages. This is so bad. Oh my goodness, this is so bad. मेन फीमेल, ये लॉयल बहुत होगा ये पर्सन, ये डेफिनेटली बहुत लॉयल होगा। या मैंने कहा था ना, ये गिफ्ट की तरह, एक ट्रेजर की तरह ही अपनी आपको ट्रीट करेगा, ऐसी एनर्जी है। चेंज, आपके आने के बाद इसकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आएंगे, आपकी खुद की लाइफ में भी बहुत ड्रास्टिक चेंज आएंगे। फॉर सम रीज़न मुझे ऐसा लग रहा है जो स्टकनेस थी ना आपकी और उसकी लाइफ में, वो एकदम से हट जाएगी। एंड थॉट्स, वहाँ कंसर्न का मैसेज, ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता होगा। मतलब आप अगर इससे मजाक में या फिर कभी गुस्से में जिन चीज़ों को आप मीन नहीं करते होंगे, आप थोड़ा बोल लोगे ना, ये उस बारे में एक हफ्ते 1 महीने तक सोच सकता है अगर आप इसे क्लोजर ना दो तो। ये पर्सन बहुत ओवर थिंकिंग करता होगा। आप इसकी लाइफ में बहुत मायने रखोगे। ये जो भी आपका सोलमेट है, ये आपके लिए साइन है कि ये पर्सन आपको बहुत अहमियत देगा। ये आपको ये दिखाने में तो बिल्कुल आपको ये डाउट नहीं करेगा कि ये आप इसकी लाइफ में वर्थ नहीं रखते या फिर ये आपकी कद्र नहीं करता, आपको ये टाइम देगा। इनफैक्ट अगर ये पूरे दिन में बिजी होगा ना, जैसे अथॉरिटी और यहाँ पे इतनी इन्वॉल्वमेंट दिख रही है चीज़ों की, इसकी प्रोफेशनल लाइफ का इन्वॉल्वमेंट बहुत है इसकी लाइफ में, असर है इसकी लाइफ में। तो ये बिजी स्केड्यूल्स में भी ऐसा पर्सन है कि उसमें बीच में 1 मिनट 2 मिनट का भी सिर्फ ब्रेक मिलेगा ना, ये उसमें भी आपको कॉल्स करके पूछ लेगा या फिर मैसेज कर देगा कि खाना खाया। ये ऐसी एनर्जी है, ये बहुत अच्छी एनर्जी है। I'm sorry, I'm feeling jealous. ओके, बट फॉर सम रीज़न, क्योंकि ये पर्सन ओवर थिंकिंग बहुत करता होगा यहाँ पे, आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा। आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप इसे अननेसेसरी ड्रामा ना दो लाइफ में, क्योंकि ये ड्रामा खुद भी अपने दिमाग से क्रिएट कर लेता होगा, तो आप इसे ना दें तो अच्छा होगा। थॉट्स, ये आपसे अट्रैक्टेड बहुत होगा। इस पर्सन के लिए आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, चाहे आपको ऐसा लगता हो या ना लगता हो कि आप अट्रैक्टिव हो, पर ये आपको फिज़िकली बहुत अट्रैक्टिव दिखता होगा। मेन आपके जो फीचर्स, आपके बाल, आपकी आँखें, आपके फीचर्स मेनली इसे बहुत पसंद होंगे। ऐसा हो सकता है कि आपकी पेंटिंग बनाए, इसे ऐसा लगता हो कि आपके जो फीचर्स हैं वो ड्रॉ करने लायक हैं। ये पर्सन पजेसिव है इन अ गुड वे, ऐसा वे जो लड़कियों को पसंद है, ज़्यादा ओवर नहीं। इसकी पर्सनालिटी देखेंगे अभी हम, इसकी पर्सनालिटी कैसी होगी। कुछ लोगों के लिए आईज, ब्लू आईज हो सकती हैं, या फिर इसे कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनना पसंद होगा। दिस इज बैड। या इसकी आईज ब्लू होंगी या फिर इसे कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनना बहुत पसंद होगा। ओह अगेन, फर्स्ट पाइल में भी वेवी हेयर का मैसेज आया था, इसके बाल वेवी होंगे। ये भी मैसेज फर्स्ट पाइल में आया था। ये साइंस को बिलोंग करता होगा, साइंस का इसका बैकग्राउंड होगा, या फिर जिस फील्ड में होगा वहाँ पे साइंस वगैरह काफ़ी डोमिनेंट होगी। प्रैक्टिकल हो सकता है, ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकली चीज़ों को सोचता होगा। केमिकल्स के साथ चीज़ें एक्सप्लोर करना। ओके, टैटूज और मैस्कुलिन एनर्जी होगी इसकी। अगर ये मैन है तो या इसकी मैस्कुलिन एनर्जी होगी बहुत ज़्यादा
तभी ये बहुत प्रोटेक्टिव है अपनी चीज़ों को लेके, एंड साथ में ये मस्कुलर होगा, ये डेफिनेटली जिम करता होगा, इसे फिट रहना पसंद होगा। कोई टैटू हो सकता है इसके, ये आपके लिए साइन है, ये टैटू हो सकता है, ये थोड़ा मस्कुलर होगा। आप इसे पहचान सकते हैं कि ये आपका सोलमेट है। इसके ज़ोडिएक साइंस क्या होंगे, क्यों बस इसके ज़ोडिएक साइंस। ओ 3 ज़ोडिएक साइंस आए हैं, एरीज, कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न। तो ये इसके ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं। ओके, मून साइन देखने की कोशिश करेंगे। इस पर्सन का मून साइन क्या होगा मदनस? मून इन टॉरस, ये इसका मून साइन हो सकता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ मून इन एरीज भी हो सकता है। मुझे शफल करते समय वो बार बार दिखा था, मून इन एरीज या फिर मून इन टॉरस, ये इसके मून साइन हो सकते हैं। और बाकी ये उसके सन साइन, राइजिंग साइन और नॉर्थ नोड वगैरह में आ सकते हैं। एरीज, कैंसर, कैप्रिकॉर्न या फिर मून साइन भी यही हो सकते हैं। सो या अभी हम देखेंगे कि इस पर्सन के पर्सनल मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। अगर ये इस पोजीशन में होता कि ये आपसे कुछ कह सकता, तो ये आपसे क्या कहता? लव मैसेजेस, I want to meet you for coffee, heart to heart, soul to soul. ओके, ये ऐसा पर्सन है जो आपको डेट से अप्रोच करेगा, आपको डायरेक्ट नहीं बोल देगा कि आपको पसंद करता है। ये आपको इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करेगा। एफर्ट्स में इसकी कभी कोई कमी नहीं होगी। लेट मी टेल यू, अगर आप सोचते हो ना कि एडजस्ट करना पड़ेगा आपको लाइफ में, तो बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ में एक अच्छा कनेक्शन है जो आपको लेस फील बिल्कुल नहीं कराएगा। सो डोंट सेटल फॉर लेस, ऑलराइट। एक कनेक्शन है आपकी लाइफ में ऐसा जो आपके लिए, जो इस पे बन सकेगा ये करेगा। यही आपका सोलमेट होगा। क्या मैसेजेस हैं? ये पर्सन आपको डेफिनेटली, तो यहाँ एक्स की एनर्जी भी है, किसी का एक्स स्पीक कर रहा है। I'll let you go, you will be better off with someone new. ये इसका पास्ट भी हो सकता है, इसलिए पहले पास्ट में किसी के साथ हार्ट ब्रेक एक्सपीरियंस किया हो, आपकी एनर्जी हो सकती है। या फिर ये किसी का एक्स भी हो सकता है जो उसका सोलमेट हो, लेकिन अब आप लोग फाइनली उस चीज़ को लेट गो कर रहे हो। पर यहाँ एक्सेप्टेंस है, कोई चेस नहीं कर रहा है यहाँ पे। ये चीज़ किसी ने एक्सेप्ट कर ली है और समझ रहा है कि यू नो आई लेट यू गो, यू विल बी बेटर ऑफ विद समवन न्यू, कि आप ये तो समझ चुके हो। 11/11 मैंने ये देखा अभी ये मैसेज देते हुए कि यहाँ एक एक्नॉलेजमेंट है कि ये जो भी पर्सन है, जो भी पास्ट का पर्सन था जिससे आपने लेट गो किया है, आपने एक्सेप्ट कर ली हैं चीज़ें, उसने भी एक्सेप्ट कर ली हैं। और यहाँ एक एक्नॉलेजमेंट है कि आप जानते हो कि आप लोग एक दूसरे के लिए ठीक नहीं हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं कर रही है। हाँ, ऐसा चीज़ है। यू बी बेटर ऑफ विद समवन न्यू, ऑलराइट। नेक्स्ट मैसेज, हाँ, their love mirrors yours, quiet, deep and destined। ये जो कनेक्शन है ये डेस्टिन्ड कनेक्शन है। तो अगर आप अभी अकेले हो और आपको लगता है कि आपसे कोई मैच नहीं करता, अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं करती, आप जैसा लव चाहते हो वैसा आपको मिल नहीं पाता, तो मैं बता दूं आपको, आपके लिए एक डेस्टिन्ड कनेक्शन है फ्यूचर में। Let's skip the spread.
आई ऑलरेडी नो यू माई सोलमेट कार्ड। ओ माई गॉड, सोलमेट एनर्जी में सोलमेट कार्ड की एनर्जी। इस मैसेज का सीधा मीनिंग है कि टैरोट रीडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आई ऑलरेडी नो कि तुम मेरे सोलमेट हो। यहाँ एक डीप नोइंग होगी। जब आप एक दूसरे से मिलोगे ना तो उसे पता होगा आप उसके सोलमेट हो, आपको पता होगा कि वो आपका सोलमेट है, क्योंकि चीज़ें इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी आप दोनों के बीच में, इतना प्यार होगा कि ज़रूरत नहीं होगी, डाउट ही नहीं होंगे तो आप लोग टैरो रीडिंग्स क्यों भी देखोगे, यू नो। या सो आई लाइक दिस एनर्जी। ओके, आपके कॉफ़ी ग्राउंड्स में ज़्यादा मैसेजेस नहीं थे तो इसीलिए मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा आपकी रीडिंग करने में, बट अभी हमारे पास थोड़ा टाइम है तो हम और चैनल कर सकते हैं। तो आपका जो फर्स्ट मीटिंग हो सकता है आपके सोलमेट के साथ, वो डेट के थ्रू होगा। ये ब्लाइंड डेट्स हो सकती हैं, या फिर जैसे आपके फ्रेंड्स आपके लिए कोई मीटिंग अरेंज करें, आप बहुत टाइम से सिंगल हों, या फिर ये पर्सन आपको कभी मिले और आपको बोले कि ये आपसे मिलना चाहता है, आपके साथ कॉफ़ी पर जाना चाहता है, हैंग आउट करना चाहता है, अचानक से ऑल ऑफ अ सडन ही अपीयर हो जाए, डेट के लिए पूछे, ऐसी एनर्जी है। पहला जो आपका मीटअप हो सकता है वो डेट जैसा ही होगा। न्यू मून की एनर्जी है या ये पर्सन आर्टिस्टिक भी हो सकता है। थॉट्स से जो मैंने यहाँ बॉटम का डेक निकाला है, ये पर्सन काफ़ी आर्टिस्टिक हो सकता है इसका जो प्रोफेशन हो वो काफ़ी 1 सेकेंड आर्ट से रिलेटेड हो। फ्लैश कुछ वियर्ड हो गई है। इसका प्रोफेशन आर्ट से रिलेटेड हो सकता है, क्रिएटिव फील्ड होगी इसकी ऐसा नज़र आ रहा है। 9 काफ़ी साइकिल्स ख़त्म करोगे आप एक दूसरे से जब मिलोगे, बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे। आप लोग लोकेशन चेंज कर सकते हो सकता है शादी के बाद, अगर आपकी शादी हो तो आप शादी के बाद बिल्कुल शिफ्ट कर जाओ, या फिर आप इससे मिलो, आप लोग को अंडरस्टैंडिंग मैच हो डेट्स के बाद, तो आप एक दूसरे के साथ मूव कर जाओ, एक साथ रहो, ऐसा भी पॉसिबल है। ये आपको गिफ्ट्स बहुत देगा, ये लिटरली आपको इम्प्रेस करने के लिए बहुत चीज़ें किया करेगा। ये तो मैसेजेस बार बार आ रहा है। इसे ऐसा लगा भी करेगा कि क्या मैं ठीक हूँ तुम्हारे लिए, क्या इसे खुद पे डाउट हुआ करेगा कि क्या ये खुश है कि नहीं, ये पर्सन जो मेरा पर्सन है क्या ये मेरे साथ खुश है कि नहीं, मैं इतना बिजी रहता हूँ या रहती हूँ। काफ़ी कंसर्न एनर्जी है यहाँ। ये आपके लिए बहुत परवाह करेगा जब आप नहीं होंगे अराउंड। फ्लावर्स गिफ्ट करना, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना, कोजी एनर्जी है। घर जैसी फीलिंग बहुत होगी इस कनेक्शन में। ऐसा भी हो सकता है आप लोग बहुत जल्दी शादी का डिसाइड कर लो। यहाँ शादी का कार्ड नहीं आया है, बट फॉर सम रीज़न मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन आपके साथ रहना चाहेगा, इसे आपके साथ रहना होगा या आपके साथ मूव करना चाहेगा। ये आपसे मिलने के बाद अकेले नहीं रहना चाहता है, ये आप ही के साथ रहना चाहता है। फ्लावर्स की बहुत एनर्जी है। इनिशियल्स मैंने पहले बताए थे, इसका इनिशियल एन हो सकता है, एम भी हो सकता है, ओ हो सकता है, या यही दिख रहा है मेरे को। एंड सो या आई थिंक दिस इज़ योर रीडिंग। आपको इससे कोई इंसाइट मिले हो तो आप डेफिनेटली इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिएगा।
सो टिल देन तो हम आपको मिलेंगे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन बाय बाय.